वोट नहीं देंगे, मोदी जी को बोकस करेंगे, वोट नहीं देंगे। जैसे रोटी पानी के लिए अभी तरफ रहे, ऐसे मोदी जी को तरफाएंगे। जो भी है इलेक्शन में खड़ा होगा, हम लोग वोट नहीं देंगे। अमीरों के घर बचाए जा रहे, गरीबों को तोड़े जा रहे, सारा खाली हो चुका है खोड़ी। और वहीं पे अमीरों की बात कही जाए तो होटलों के लिए तारीख पे तारीख दी जा रही। क्यों? न पानी है, न खाना है, न लोगों के पास कपड़ा है। लोग कहाँ जाएं? छोटे बच्चा आप देख लीजिए किस स्थिति में है। लोग आधे कपड़े पहन करके प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको न्याय देना चाहिए। हाथ जोड़ने आई हूँ, अभी भी हमारे जगह दे दे, न रोटी न पानी, जगह दे दे। हम लोग झोपड़ी टांग कर रहेंगे। हमारे कुछ नहीं मोदी जी से मांगना है, सिर्फ हमारे जगह मांगना है। विदेश के लोगों को हिंदुस्तान में ला करके मोदी जी जगह दे रहे हैं, हम हिंदुस्तानियों को बेघर कर रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशनल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। जिस तरीके से सरकार के वादे पे वादे फेल हो रहे हैं, उसी के खिलाफ जनता आज एक बार फिर मोदी सरकार के घर हल्ला बोलने निकल गई है। लगातार आप विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं और ऐसा ही एक विरोध प्रदर्शन आज खोरी गांव के लोगों ने किया। खोरी गांव के लोगों के लिए अभी तक पुनर्वास की व्यवस्था नहीं हुई। उनके घर तोड़ दिए हैं, बच्चियां वहीं पैदा हो रही हैं, वहीं खाना खा रही हैं, गर्भवती महिलाएं वहीं अपना पालन पोषण कर रही हैं। किस तरीके से गुजारा हो रहा होगा ये सोचना भी बहुत मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि हम एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं जिसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। ये देखिए, खोरी गांव के तमाम लोग आज रोटी लेकर के सरकार पर हल्ला बोलने आ गए हैं। सरकार से मांग करने आए हैं कि खोरी गांव की बहन बेटियों को जीने दो, जहां जुग्गी वहीं मकान। मोदी जी का था ऐलान। आप सबको पता है कि मोदी जी ने यही ऐलान किया था, लेकिन हुआ क्या? जुग्गी नहीं थी, पक्के मकान थे, लेकिन उसको जुग्गी में तब्दील कर दिया गया। लोगों से बात करने की कोशिश करूंगी मैं कि मीनू जी पहले यहाँ पर हैं। मीनू जी, किस तरीके से आप लोगों ने आज इनको ऑर्गेनाइज करा और ये आप मार्च कहाँ से कहाँ तक ले जाइए? देखिए, ऑर्गेनाइज़ करने के पीछे मकसद यही था कि इन लोगों के लिए पुनर्वास के लिए सरकार ने जो वादा किया वो अभी तक भी धरातल पे नहीं है। एक तरीके से ख्याली पुलाव पकाए जा रहे हैं, बिना हाथ और पाँव की बातें करी जा रही है, जो कि इन लोगों के लिए बिल्कुल लाजमी नहीं है। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे से लेके बड़े बड़े बुजुर्ग और विकलांग भी आज रोटी, कपड़ा, मकान जैसी बुनियादी चीज़ों के लिए तरस रहे हैं। भारत से बाहर अफगानिस्तान में रह रहे भारतीयों को लाके यहाँ पे बसाया जा रहा है, उनकी बहुत अच्छी देख रेख करी जा रही है। तो क्या ये लोग भारतीय नहीं हैं? क्या ये इस भारत का हिस्सा नहीं है? तो इनके साथ अमानवीय व्यवहार क्यों अभी तक इनको बसाया नहीं गया? क्यों पुनर्वास नहीं दिया गया? ठीक है, अगर इन लोगों की झुग्गी तोड़नी थी तो होटलों को क्यों छोड़ दिया गया है? राधा स्वामी सत्संग व्यास को क्यों छोड़ दिया गया है? वो भी तो PLPA की ज़मीन पे, उन पे सरकार क्यों एक्शन नहीं ले रही है? या तो ये सरकार बिक गई है, या ये लोग इतने सस्ते हैं कि इनकी कोई जीवन की और इनके रहने की कोई कदर ही नहीं है, कोई कीमत ही नहीं है इनकी। हरप्रीत जी, जिस तरीके से खोरी गांव को अभी तक न्याय नहीं मिला है, आप लोग विरोध प्रदर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन हल जो है वो निकल के नहीं आ रहा है। सरकारें साथ नहीं खड़ी हो रही है, इसलिए हल निकल के नहीं आ रहा है। कोई भी सरकार जो है हमारा साथ देने से जो है वो हट रही है, और ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। हम इस देश के नागरिक हैं, हम पाकिस्तान से नहीं आए, और खोड़ी जो है इसी प्लेनेट का हिस्सा है, इंडिया का हिस्सा है। तो ऐसा व्यवहार जो है हो रहा है, और सरकारें सारी चुप बैठी हैं, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। वहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं, प्यास से बुरा हाल है। एक तरफ सरकार कहती थी कि हम मकान देंगे, लेकिन आप लोगों के मकान छीन रहे, उसके बाद कार्रवाई भी नहीं हो रही। नहीं, कार्रवाई तो हुई नहीं। उन्होंने कहा था पुनर्वास की बात की थी, कहीं एक भी घर नहीं मिला है। और इन्होंने जितना भी फाइल में लगाया है वो सब झूठ लगा के, और अमीरों के घर बचाए जा रहे, गरीबों को तोड़े जा रहे, सारा खाली हो चुका है खोड़ी। और वहीं पे अमीरों की बात कही जाए तो होटलों के लिए तारीख पे तारीख दी जा रही। क्यों? उनका एक भी होटल नहीं तोड़ा गया। PLP के तहत तो वो जमीन भी आ रही थी, तो फिर सिर्फ खोड़ी पे कार्रवाई क्यों? तो लोगों ने मार्च यहाँ पर शुरू कर दिया है। खोरी गांव के लोगों का आज मार्च था, जंतर मंतर से सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च था, और मोदी जी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने का ऐलान था। रोटी, कपड़ा, मकान दो। आज कहाँ तक जाएंगे आप लोग? क्या मोदी जी के घर जाएंगे आप लोग? जाएंगे तो जाने नहीं दे रहे हैं लोग, कोई मना कर दिए। संजय जी, किस तरीके से न्याय मिलेगा खोरी गांव के लोगों को? वहाँ पे न तो रहने की व्यवस्था है, और न ही किसी के पास खाने की व्यवस्था है, न कपड़ा है। इसलिए
हमें सरकार से मांग है कि हमारे इसके जो भी पुनर्वास का मामला है, आज की मांगे क्या है? आज की हमारी सिर्फ ये मांग है कि हमारे जो खोरी गांव वासी हैं वो बहुत ही इस समय बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं। वहाँ 2 महीने की 1 महीने की बच्ची लेकर के माँ पड़ी हुई हैं, खाने की व्यवस्था नहीं, पीने का पानी नहीं है। उन्होंने कहा था कि पुनर्वास करेंगे, अभी तक पुनर्वास के नाम पे कोई सरकार नहीं सुन रही है और दिल्ली सरकार भी सो गई है। दिल्ली सरकार को चाहिए कि इनका न्याय करना चाहिए। अगर जिसका भी दिल्ली में घर आ रहा है वो भी वहाँ पर पड़े हुए हैं। ये जो केजरीवाल हैं वो मसीहा बनते हैं गरीब के, और गरीबी के मसीहा के नाम पर वहाँ तक गए नहीं, और वहाँ पर इस समय ये हालात है, न पानी है, न खाना है, न लोगों के पास कपड़ा है। लोग कहाँ जाएं? छोटे बच्चा आप देख लीजिए किस स्थिति में है। लोग आधे कपड़े पहन करके प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको न्याय देना चाहिए। और मोदी जी कहते हैं मैं गरीबों का भला करूंगा, गरीबों को गरीबी दूर करूंगा। अब क्या गरीबों को मार करके दूर करेंगे? तो मेरी मीडिया के माध्यम से सरकार से यही अनुरोध है कि पुनर्वास की जल्द से जल्द व्यवस्था करें। मकान तो तोड़ दिए हैं, मकान का हर्जाना भरे। उनका मकान नहीं दे सकते हैं तो कम से कम जो मकान तोड़ा है तो उसका कम से कम घर की व्यवस्था नहीं देते तो उनका जो भी मुआवजा है उसको मुआवजा दें। यही इन लोगों का आज डिमांड है। आज आप फिर से मोदी जी के घर जा रहे हैं, न्याय कुछ मिलेगा? कोई उम्मीद मोदी जी से? नहीं है उम्मीद। जब हमारे बच्चे पानी के लिए तरफ गए तब तक कुछ हमारे प्रशासन दिया ही नहीं। कोई न खट्टर सिंह और न मट्टर सिंह दिया। आज क्या देगा? फिर भी भरोसा करके आए कुछ मोदी जी हमारे घर रोटी दे दे। हम लोग रोटी पानी के लिए तरफ गए, वहाँ पर क्या करें? ना एक भी कहीं पर कुछ शासन है। मान के चलिए मोदी जी छोड़ाइए, ना कंपनी और ना फैक्ट्री कुछ छोड़ा है मोदी जी। हाँ, ना बेटी का कोई वहाँ पर शौचालय करने का जगह है, ना वहाँ पर सोने का जगह है। फिर भी हम लोग झोपड़ी टांग के रह रहे हैं। क्या मोदी जी छोड़ा है? ना किराया मिला 5000 से ऊपर। हम लोग का सैलरी नहीं है 5000। पेट रोटी खाए कि किराया दे? पिछली बार प्रदर्शन करने के बाद इस बार भी ऐसा होगा? क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं हम बताइए ना। हाथ जोड़ने आई हूँ, अभी भी हमारे जगह दे दे। ना रोटी ना पानी, जगह दे दे। हम लोग झोपड़ी टांग कर रहेंगे। हमारे कुछ नहीं मोदी जी से मांगना है, सिर्फ हमारे जगह मांगना है। हम लोग का हाल तो बुरा है। खोरी गांव में घर तोड़ दिया, रोजगार नहीं है, हस्बैंड काम नहीं कर रहा। हम कहाँ से किराया भरे, कहाँ से खाए, कहाँ से बच्चे के पाले? हम लोग का तो मरने का टाइम आ गया है। तो हम लोग का जीने का हक है कि नहीं है? अमीरों का जीने का हक है, गरीबों का जीने का हक नहीं है। तो हम लोग को जीने का हक चाहिए। मोदी जी ने वादा किया था घर देने का। जी, मोदी जी ने बोला था जहाँ झुग्गी वहीं मकान। तो हम लोगों ने 10 साल से ऊपर हो गया, हम वहाँ पर झुग्गी डाल के रह रहे थे। 10 साल के बाद हमने मेहनत किया, बच्चों ने मेहनत किया, तो हमने एक घर वहाँ पर खड़ा किए थे 5-6 लाख लगा करके। 10 साल हम झुग्गी में रहे। उसके बाद हम मकान बनाए। हमारे बच्चों के शादी नहीं हो रही थी कि घर नहीं है, उसका शादी कैसे होगा? तो हमने इसलिए घर बनाए, बच्चों को एक एक ईंट जोड़ करके हम बनाए। उसने मोदी सरकार पर विश्वास होता तो हमें पहले दे देते, फिर तोड़ देते, हमें बेघर कर देते ना। हमें कुछ दिया नहीं। अब बताओ, हमारे बाप दादा हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हमारे माँ बाप हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हमारे बच्चे भी हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। विदेश के लोगों को हिंदुस्तान में ला करके मोदी जी जगह दे रहे हैं। हम हिंदुस्तानियों को बेघर कर रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे बताइए? हम तो कहीं के नहीं रहे, ना घर का ना घाट का। अब रो रो के एक एक रोटी का हम मुब्तला है, ना नौकरी है बच्चों का, ना हमारी कोई काम है। हमारा आदमी नहीं है, हम कहीं के लायक नहीं रहे। अभी के डेट में खुले आसमान में बेटी रह रहा है। गांव में बेटी मोदी जी ने सबको लेटरिन बनवाया, हम लोग का यहाँ से लेटरिन भी उजाड़ दिया। कहाँ खुले आसमान में लेटरिन करो? शौचालय करते हैं। मान के चलिए मोदी जी ने
शौचालय करते हैं, बेटी माँ बहन सब खुले आसमान में सोते हैं। क्या मोदी जी का थोड़ा भी दहक नहीं है? मोदी जी का माँ बहन रहता तो खुले आसमान में सोते हैं कि मोदी जी का थोड़ा भी राम नहीं। हम हिंदुस्तान के नहीं है, हम उनके वोट नहीं देते कि वो अपने आप उनके माँ बहन ने वोट पहुँचा के कुर्सी पे पहुँचाए। हम लोग गरीब होके अपने पहचान पत्र बना के, अपने राशन कार्ड बनवा के, अपने आधार कार्ड बनवा के मोदी जी को हिंदू बना। मैं ये भरोसा किया हमारे हिंदुस्तान में हिंदू खड़ा है, हमारे देश का विकास करेगा, हमारे बेटियों का भरोसा करेगा। आज मोदी जी ने भरोसा इतना तोड़ा तो रोडों पर कोई आता ही नहीं है। पुलिस वाले बोला बहन बेटिया आप रूम पर जाइए, हमारे रूम नहीं मिले, जाए तो जाए कहाँ। यहाँ पर जानते हैं मोदी जी का थोड़ा भी दिमाग रहता है, ये सोचते हैं कि यहाँ पर कितने आतंकवादी है, कितने गुंडेगर्दी है, बेटियाँ लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। वो सोचना चाहिए उनको, बहन बेटी जाएगा कहाँ। मोदी जी कहते थे पाकिस्तान से हिंदुओं को लाकर बसाएंगे, लेकिन ये खोरी के हिंदू को कौन सोचेगा? वही तो, खोड़ी के हिंदू को कौन सोचेगा, वो तो उजाड़ने पर लगा हुआ है। हम लोग तो बिहार से जमीन बेच के यहाँ पर दिल्ली में बना लिए थे, अरे तो हम तो वहाँ से भी बेघर हो गए, यहाँ से भी बेघर हो गए। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का रोजगार नहीं है, 2 साल से कोरोना की वजह से रोजगार नहीं है, सबका रोजगार बंद हो गया। कि वोट नहीं देंगे, मोदी जी को बोकस करेंगे, वोट नहीं देंगे। जैसे रोटी पानी के लिए अभी तरफ रहे, ऐसे मोदी जी को तरपाएंगे। जो भी है इलेक्शन में खड़ा होगा, हम लोग वोट नहीं देंगे। गाँव बंगाल यूपी जितना बंगाल सब है ना, बिहारी सारे आदमी के इतने बोलेंगे वोट मोदी जी को नहीं देना। सारे रोटियाँ बहू बेटी माँ बेटी सबका रोड पर ला कर रख दिया। हम लोग जिंदगी भर के कमाए यहाँ पर लगा दे खोरी का, थोड़ा भी रहम नहीं हुआ, थोड़ा भी उनके रहम नहीं हुआ। ये कहाँ जाएगा? ये कई बार हम सबको किराए पर देंगे, कहाँ जाएगा? पैसा है कि नहीं है? एक भी आप मान के चलिए मोदी जी वहाँ पर किसी से पूछा से खोरी गांव में क्या चल रहा, कोई भी सर्वे करवाया, कोई भी साधन दिया, कोई गरीबों को रोटी दिया मोदी जी ने, तो तोड़वाया क्यों घर? क्यों तोड़वाया घर? एक बार भी पूछा गरीबों से मान के चलिए ये गरीब कैसे रह रहा है? लॉकडाउन 2 साल से चल रहा, क्या पोजीशन है? कोई भी सोचा? कभी भी खट्टर सिंह कभी भी हम लोग को देखने गए, कभी भी पूछने गए? फिर भी हम लोग मजदूरी करके किराया नहीं मिला था, झुग्गी झोपड़ी टांग के दोनों मियाँ बीवी कमा के घर बनाया। आगे क्या करेंगे? घर यही मान के चले, फिर भी भरोसा है, फिर भी भरोसा है। हम लोग नहीं जाएंगे वहाँ से, नहीं तो हम लोग का पुनर्वास करो, हम लोग का 2 मकान कहीं, तभी हम लोग जाएंगे, नहीं तो हम लोग वहीं रहेंगे। लाठी मार के हटाएंगे? नहीं, लाठी मार के भगाएंगे, वहीं पर जान दे देंगे। क्या करेंगे? वहीं पे दिया, कितने जान दिया, फिर भी रहम हुआ मोदी जी को। वहाँ पर 15-20 आदमी मर चुका, उनके बच्चे कैसे हालात में होगा? जिसका बीवी मर गया उसके बच्चे क्या हालात में पति होगा? जिसका पति मर गया उसके बच्चा बीवी क्या हालात में? फांसी लगा के कल मरी है, एक दफा फांसी लगा के बच्चों के पीछे की क्या करे? घर ही ना आए, बाहर खाने ना आए, पीने ना आए, किराया देवे ना आए, पब्लिक तो बेघर पड़ी है। मैं झुग्गी मैं मकान हमें मिलना चाहिए।